संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दमोह कोतवाली पुलिस को मिली सफलता, अंतर्राज्यीय चोरों से लाखों का सोना जब्त, आरोपी भी गिरफ्तार। कुदाई की रोटी खाने से एक ही परिवार के 4 बीमार जिला अस्पताल में दाखिल। नेहरू पार्क में जगह जगह नजर आ रही है शराब की खाली वाटर। और संगीत में कथा सुनने के लिए पहुंच रहे हैं भक्त। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे चोरी के मामले की। दमोह कोतवाली अंतर्गत एक बड़ी चोरी का मामला सामने आया था। दमोह के बस स्टैंड पर बस से सोना चांदी चोरी हो गया था। लाखों का ये सोना चांदी था। पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। रने के पुष्पेंद्र पटेल नाम के व्यक्ति के द्वारा ये एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इस मामले में नगर कोतवाली पुलिस के द्वारा तत्परता दिखाते हुए भेड़िया गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। एक सदस्य फरार है, जबकि शेष जो सदस्य उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। दमोह में एक गिरोह पकड़ा गया है। बताया जाता है कि मकान में रह रहे थे, जिसके बाद इन्हें पकड़ा गया है। इस संबंध में दमोह पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह के द्वारा जानकारी दी गई। राज्य चोरी करने वाली गैंग है जो मोर पंख बेचने के व्यवसाय का बसों में और रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पे काम करते थे और इसी बहाने से अपने शिकार को चुनते थे। ये पूरी गैंग जो पकड़ी गई है मैनपुरी की है, बहरिया लोग हैं और ये लोग जो है इंटर स्टेट ऑपरेट करते हैं और कहीं भी जाते हैं किसी भी जिले में किसी एक स्थान पे ये रुक जाते हैं कोई किराए का मकान वगैरह लेकर और फिर ये जो है अपने शिकार का वहीं से रह कर चयन करते हैं और फिर 3-4 लोग उसको घेर लेंगे, धीरे से उसको नहीं लगेगा और उसकी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी चुरा लेते हैं। इनकी पहली खासियत ये है कि चोरी करने के बाद ये अपने माल का तत्काल बंटवारा कर लेते हैं। अपने साथ वजन करने वाली मशीन, कटर वगैरह सब रखते हैं। हमने एक वजन की मशीन भी जब्त की है। इसके अलावा ये जो है कुछ लोगों को अपने गैंग में कुछ लोग परमानेंट होते हैं और कुछ लोग अस्थायी होते हैं जिनको 500-1000 रुपये पर डे के हिसाब से रखते हैं। और ये गैंग जो है पकड़ी गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अन्य जिलों में ये वारदात करने से इनको हमने न सिर्फ रोका है, अभी तो ये गैंग जो है हमारे लिए चिन्हित भी हो गई कि इस तरह के लोग यदि हमारे जिले में दिखेंगे तो हम उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते। सर, इनको कैसे पकड़ा गया है? अब सूचना मिली थी पुलिस को कि कुछ लोग रुके हुए हैं और इस तरह का काम करते हैं और उनका मूलतः काम यही है कि इस तरह की घटनाओं को घटित करते हैं। फरार आरोपियों को कब तक पकड़ेंगे? फरार अपराधी के बारे में हमें जानकारी मिल रही है और उसके लिए हम लगातार लगे हुए हैं और हम इसमें चूंकि सब कुछ चिन्हित हो गया है, इसमें मैनपुरी पुलिस से भी हम मदद लेकर उनको गिरफ्तार करने का। सर, दमोह में क्या इन्होंने कोई घटना? हाँ, दमोह में घटना करी थी 2 तारीख को बस स्टैंड पे, जिसमें 8-10 तोले सोने का सामान गया था एक महिला के बैग से। उसी के तारतम्य में हमने अपराध कायम करके तलाश की थी जिसमें पकड़े गए। इसमें यही है कि ये जो है सामान बेचते हैं और ये निगाह डालते हैं कि कौन सा व्यक्ति है जो अपने पास ज्वेलरी रखा हुआ है। चूँकि ये इनका पेशा है, इनको मालूम है कि हर व्यक्ति अपने सामान जो वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है उसका केयर ज़्यादा करता है। तो इनको समझ में आ जाता है कि उसके किसी व्यक्ति के पास 1 या 2 या 3 जो भी सामान है उसमें किस पोर्शन में, किस आइटम के भीतर, अब किस बैग के भीतर वो अपना वैल्यूएबल प्रॉपर्टी रखा है। फिर उसी को टारगेट करते हैं। वहाँ 3-4 लोग खड़े हो जाएंगे, ऐसे दिखाने की कोशिश करेंगे कि और सामने वाले का जिसका सामान इनको चोरी करना है उसका ध्यान बटाकर अपना काम अंजाम देते हैं। बसों में भी, रेलवे में जो बस में कर रहा हो ट्रेन में भी करेगा ना, उसके लिए तो कोई ऐसा है नहीं, वो हर जगह करेंगे। मामला काफी गंभीर है। इस मामले को सुलझाने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। अभी एक आरोपी फरार चल रहा है, जिसे जल्द ही पकड़ने की बात कही जा रही है। नगर कोतवाली टीआई विजय राजपूत सहित स्टाफ के द्वारा काफी अच्छा कार्य किया गया, जिन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। इस पत्रकार वार्ता में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार सिंह के साथ आरआई दमोह भी मौजूद रहे। संजय सरवरी, लकी डीसी न्यूज, दमोह। पन्ना जिले के सिमरिया के समीप से एक मामला सामने आया, जहां पर कुदाई की रोटी खाने से एक ही परिवार के 4 सदस्य बीमार हो गए।
दमोह जिला अस्पताल उन्हें रेफर किया गया। बताया जाता है कि सिमरिया अस्पताल में पर्याप्त उपचार की व्यवस्था नहीं थी, जिसके चलते उन्हें दमोह जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उनका उपचार जारी है। रजक परिवार के द्वारा बीती रात खाना खाया गया, उसके बाद परिवार सो गया, लेकिन लगातार तबीयत बिगड़ती चली गई। आज सुबह उन्हें दमोह जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। बोले हम ऐसे बोले हम लुधिनी के हैं और रात में उन्होंने रोटी खाई, कोदवा की रोटी, इसके कारण वो बीमार हो गए और सुबह हम लोग दिखवाया भी तो वहाँ अस्पताल सिमरिया में कोई डॉक्टर नहीं मिलने के कारण उन्होंने हमको दमोह रेफर कर दिया। कौन है आपके? ये हमारे चाचा जी हैं और चाची जी और मेरी एक सिस्टर है और एक छोटा भाई। क्या नाम है इनके? इनका नाम, चाचा जी का नाम काशीराम रजक है और प्रेम भाई रजक चाची जी का नाम है और प्रियंका सिस्टर का नाम है और सौरभ रजक भाई का नाम। क्या खाने से इनकी तबीयत खराब हुई है? रोटी खाई थी, खुदवा की रोटी खाई थी, उस कारण वो बीमार हो गए। कब की घटना है ये? ये रात में 11-12 के समथिंग। किस जगह के रहने वाले हैं आप लोग? हम लोग सिमरिया पास एक कस्बा लुधिनी है, वहाँ पे रहने वाले। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज। दमोह नगर के पार्कों का हाल बेहाल है। व्यवस्थाओं के नाम पर न काफी व्यवस्थाएं यहाँ पर नजर आती हैं। दमोह के नेहरू उद्यान में विशेष रूप से शराब की खाली बोतल देखी जा रही है। दमोह का नेहरू पार्क सुबह से ही काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। सुबह से लेकर देर रात तक यहाँ लोगों का आना जाना होता है। शहर के बीचों बीच होने के चलते जहाँ छात्राएं, स्थानीय लोग पहुंचते हैं, तो वहीं शाम के समय भी घूमने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन पार्क में शराब की खाली बोतल नजर आ रही, जिसके बाद पता चल रहा है कि शाम के समय यहाँ पर लोग शराब भी पीते हैं। वैसे तो यहाँ पर चौकीदार भी पदस्थ है, लेकिन जिस तरह की अव्यवस्थाएं नजर आ रही हैं, ऐसे में प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज। दिन भर तो हमारे गेट लगवा से लगाने लड़का आते लड़के कोई नहीं, बिल्कुल सब तो बंद। 3-4 लड़का 3 मैडम हती, 4 लड़का पूरी पनियानी बट्टे हमारे कई घर के आगे लगा दी। दमोह जिले की पटेरिया से एक मामला सामने आया। रेलवे की तीसरी लाइन का काम चल रहा, उसमें मजदूरी करने जा रहे थे। बीच रास्ते में दूसरे बाइक सवार ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसके बाद 2 लोग घायल हो गए। घायलों को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका उपचार जारी। घटना के संबंध में बताया जाता है कि तेज रफ्तार बाइक सवार थे, जिनके द्वारा ये टक्कर मारी गई है। आपका? हमारा मनीराम।
कहाँ के रहने वाले हो? भटिया सगरा पंचायत। ये कौन है आपकी, क्या हो गया? हमारे गांव के इस लड़का के साथ में आते हैं, इनके मामा है हमारे गांव के लड़का के, तो हमको जानकारी मिली तो हम लोग थोड़े चले आए साथ में। क्या हो गया इनको? उनका एक्सीडेंट हो गया सर, कहाँ? इसमें के तालाब के पास में कैसे? मोटरसाइकिल कहाँ के रहने वाले हो? चलैया बगल वाला चलैया ये कौन है आपके? भाई छोटा क्या नाम है इनका? विजय और वो वो के बगलवारे के बगलवारे के क्या नाम है उनका? उनको गब्बू कहाँ से कहाँ, वे बगलवारे के कहाँ से कहाँ जा रहे थे, क्या हुआ? हम जा रहे थे रेलवे को काम लगो तो हम काम पर जा रहे थे पटेरिया से भी आ रहे थे तो उनने उल्टी साइड गाड़ी जोड़ दी, अपनी गाड़ी कंट्रोल है थी मत चल रही थी, उनने यहाँ से उनको गाड़ी समझने से सीधी इनने भाग दी। कहाँ की घटना है? ये तालाब के पास तालाब के पास बेसगर के तारा के बगल में। संजय सरवरिया, लकीड़ी सी न्यूज दबाव। दमोनगर के जौलपुर नाके के समीप संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। कथा सुनने के लिए काफी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। कथा सुनकर लोग अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। कथा व्यास पंडित रवि शास्त्री जी महाराज के मुखारबिंद से भक्तों को अमृतमयी कथा का रसपान कराया जा रहा है। मुझे कभी जो भी हमें बताओ, बोले उनके पेट में दर्द होगा और उनका प्राणांत हो जाएगा। तो पंडित जी ने कहा भैया, अब उसने कहा कि पंडित जी हम चल रहे हैं, समय हो रहा है, लेकर के जाना है उसको। तो बोले भैया आते रहना, आते जाते रहना। बोले अच्छी बात, अगली बार आएंगे। तो जैसे 20 मिनट भये उस व्यक्ति की मृत्यु हुई, जैसा बताया था बिल्कुल वैसे हुई। अब पंडित जी को और विश्वास हो गया कि बिल्कुल पक्की बात है, पक्की बात है। कुछ दिनों बाद वह फिर से लौट करके आया। पंडित जी ने कहा भैया बिल्कुल सही हो आप, अब आपसे एक चर्चा हमें करनी। उसने कहा बताओ पंडित जी क्या बात है? बोले हम स्वर्ग भी देखो चाहते हैं, नरक भी देखो चाहते हैं। जो स्वर्ग नरक है हम दोनों देखना चाहते हैं। हम लोगों को भागवत में सुनाते हैं कि भाई सत्कर्म करो नहीं तो नरक में जाओगे, तो लोग मानते नहीं है। और जब हम देख करके आएंगे प्रैक्टिकली कि नरकों में क्या होता है, स्वर्ग में क्या होता है, और लोगों को बताएंगे तो फिर लोगों को विश्वास होगा। उसने कहा महाराज जी आप कहे तो सही रहे हो, लेकिन जहाँ हमारे बस की बात नहीं, हम पूछ के बतेंगे आप यमराज से। यम से पूछा, यम ने कहा ठीक है, जब अच्छे कार्य के लिए वो कह रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है। उनको अच्छा कार्य करना है, स्वर्ग नरकों को देख करके तो कोई बात नहीं है। तो भैया पंडित जी को लेकर के वह यम का दूत सबसे पहले कहाँ गया? स्वर्ग में। अब स्वर्ग में क्या नहीं है? स्वर्ग में सभी प्रकार के सुख हैं, कोई सुख की कमी नहीं है। जब जिस समय भोजन की इच्छा हो तो भोजन प्रकट हो जाए तो बढ़िया भोजन करो। हाँ, हर प्रकार का आनंद स्वर्ग में है, कोई कमी नहीं, सब सुख। लेकिन एक सज्जन सोने के सिंहासन पर बैठे हैं, सोने के आभूषण पहने हैं, सोने को मुकुट पहने हैं, और उनके सामने 56 प्रकार के भोजन की थाली रखी है एक सज्जन। और सोने के सिंहासन में बैठे बैठे बार बार उन्होंने चक्कर आ, बार बार फिर होश में आ रहे, फिर बेहोश हो जाएं, फिर होश में आए, फिर बेहोश हो जाएं। पंडित जी ने अपने दूर से कही भैया अब जो खाए, सुख में कोई कमी नहीं आने, कोई बीमारी नहीं, कछु 56 प्रकार के भोजन सामने रखे, सोने को मुकुट पहने। तो नहीं करेगा, अधर्म करेगा, पाप कर्म करेगा, भगवान का निंदक होगा, कथाओं का निंदक होगा, शास्त्रों का निंदक होगा, पुराणों की निंदा करने वाला होगा। इसलिए इस स्वर्ग से जैसे उसका जन्म होगा, इस स्वर्ग से नरक में चले जाएंगे। संजय सरवरिया, लकीड़ी सी न्यूज। दमोह के नवागत पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह का कहना है कि जिन मकानों में किराएदार रहते हैं उन मकान मालिकों को इसकी जानकारी नगर कोतवाली में देनी चाहिए। इसके लिए बाकायदा वे एक पत्र भी जारी करा रहे हैं और साथ ही होटल में ठहरने वालों की जानकारी भी होटल मालिक को देनी होगी। ये नियम है, लेकिन दमोह में नियम लागू नहीं था। इस नियम को लागू करा दिया जाएगा और सभी को जानकारी देना अनिवार्य है। ऐसा न करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई भी उनके द्वारा की जाएगी। 188 के तहत मामले दर्ज किए जाएंगे।
दमोह पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह के द्वारा बताया गया कि ये जो गैंग चोरी के मामले में पकड़ी गई है, ये एक मकान में किराए से रहती थी और मकान मालिक को खबर नहीं थी कि क्या काम हो रहा है। किराएदार की सूचना नहीं देते। किराएदार का वेरिफिकेशन शहर की सुरक्षा के लिए जितना जरूरी नहीं है, उससे ज्यादा जरूरी हमारी स्वयं की सुरक्षा के लिए है। कई बार व्यक्ति किराएदार को किसी अपराधी को किराएदार के रूप में किसी के यहाँ भेज के उसका कत्ल भी करा सकता है। इसलिए किराएदार की सूचना हर व्यक्ति को देना चाहिए। हम इस संज्ञान में हमारे आए, हमें नहीं मालूम था कि यहाँ पे इस तरह की लापरवाही लोग करते हैं। इस संदर्भ में हम कलेक्टर साहब को आज पत्र भी भेजेंगे कि इस संदर्भ में एक प्रतिबंधात्मक आदेश दें और कोई भी व्यक्ति जो किराएदार की सूचना नहीं देगा उसके विरुद्ध 188 के तहत हम कार्रवाई भी करेंगे। इसके अलावा मैं होटलों को भी इस बात के लिए बाध्य कर रहा हूँ और ये नियम आज से लागू होगा कि उनके यहाँ जो भी व्यक्ति रुकता है उसकी एक सामान्य सूचना और विथ हर होटल में, मैं भी जिस भी होटल में जाता हूँ वो मैं अगर उनको अपना पुलिस वाला आइडेंटिटी कार्ड देता हूँ, कहते हैं साहब आधार दीजिए, और मैं देता हूँ आधार कार्ड देता हूँ। तो सभी शहरों में अनिवार्य रूप से लागू हो गया है। अगर ये दमोह में लागू नहीं है तो ये गलत बात है। दमोह के होटल वाले भी ऐसा नहीं कर रहे, तो एक आपराधिक कृत्य है। इसको मैं अनिवार्य रूप से इसको लागू करूँगा ताकि इस तरह की चीज़ों को छोटी घटनाएं जो कभी कभी बड़ा रूप ले रखती हैं उनको रोका जा सके। तो संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह का एक युवक राजस्थान में मजदूरी करने गया था। इसी बीच उसके साथ गंभीर रूप से मारपीट की गई है। युवक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वहीं गंभीर चोटों के निशान है। परिवार के सदस्य बताते हैं कि उन्हें जानकारी लगी थी, जिसके बाद दमोह से वह झुंझुनू गए थे। दमोह पुलिस ने उनके द्वारा आग्रह किया, लेकिन मामला दर्ज नहीं हुआ क्योंकि घटना वहां की थी। इस घटना के संबंध में पीड़ित परिवार के द्वारा हम बताया गया। वहाँ पर कौन सा? झुंझुनू कौन सी खेतान अस्पताल है, वहाँ हमें पलंग से बंधा हुआ मिला। तो वो बोलते हैं कि यहाँ एक पूनिया नाम का रमेश पूनिया आया था, उसने इसको भर्ती कराया। फिर क्या हुआ? मैं वहाँ से 18,000 की गाड़ी की, वहाँ से मैंने अपने बच्चा को बिठाला और यहाँ लाया तो मैं बांदापुर चौकी आया। मैंने महोदय से बोला वहाँ के जो हैं थाना प्रभारी जो हैं हजारी जी हैं, हमने कहा कि सर जी हम यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ पर रिपोर्ट लिखो। वो कहते हैं ये राजस्थान का केस है, वहीं की पुलिस लिखेगी। मैंने क्यों, हम यहाँ के रहवासी हैं, यहाँ क्यों नहीं रिपोर्ट लिखेगी। बस मैंने उनको नकल भी बताया कि रिपोर्ट वहाँ की भी है, आप देख सकते हो। तो उन्होंने मुझको कागज़ वापस कर दिया। भैया बांदापुर के पास 3 किलोमीटर दूरी पर टिकरी पिपरिया है, वहाँ के रहने वाले हैं। हमारा लड़का जयपुर राजस्थान में काम करता था, रमेश पूनिया के 8 महीना से वहाँ रह रहा है। हमको एक बार अचानक फ़ोन आता है कि आपका बच्चा हरकतें कर रहा है। हमने कैसी कर रहा है? कह रहे वो घर जाने के लिए बोल रहा है। तो हमने कि उसको भेज दो। कह दो, वो बोलता है 2 लड़के भेजो। हमने लड़के भेजे, उसने लड़के के साथ नहीं भेजा। कह रहे कल भेज देंगे, परसों भेज देंगे। फिर अचानक अनिल का फ़ोन आता है, रोता हुआ बोलता है कि भाई हमको पापा जी बहुत परेशानी है, अंकल जी आने नहीं देते। हमने क्यों नहीं आने देते? कहते हैं कि तू दूसरा लड़का यहाँ कर, ना तो तुझको नहीं जाने देंगे। सागर जिले के गढ़ाकोटा के सायनगर में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की जा रही, जिसके चलते पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। शराब माफियाओं के द्वारा लगातार तरह तरह से शराब बेचने का प्रयास किया जा रहा। अवैध शराब का गोरख धंधा यहाँ चल रहा था। सानोदा थाना पुलिस चौकी सायपुर में बीती रात चौकी प्रभारी नीरज जैन के मार्गदर्शन में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अवैध शराब की बड़ी खेप जब्त की है। ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एएसआई राम सिंह के द्वारा बताया गया कि मुखबिर की सूचना पर सोजरावार तालाब के पास नीले रंग के सोनालिका ट्रैक्टर से अवैध शराब की 30 पेटी पकड़ी गई, जिसकी कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए है, जबकि ट्रैक्टर की कीमत लगभग 4 लाख रुपए है। मामला भी दर्ज किया गया है। इस कार्रवाई में मुख्य भूमिका आरक्षक जगदीश सिंह लकी पटेल की रही। ट्रैक्टर ट्राली सोनालिका नीले रंग के
एक व्यक्ति लेकर जा रहा है। मौके पर सोजनाबाद तालाब के पास पहुंचकर ट्रैक्टर को रोका, जिसमें ट्राली को चेक किया। ट्राली में 30 पेटी कार्टून में रखी हल्ले उर्फ हीरालाल पटेल निवासी बोराई थाना गढ़ाकोटा के कब्जे से जब्त किया गए शराब की कीमत 1,50,000 रुपये तथा ट्रैक्टर में ट्राली की 4,50,000 रुपये उसकी कीमत है। उसको गिरफ्तार कर चौकी लाया, विधिवत कार्रवाई कर किया गया है, अपराध पंजीबद्ध किया गया है, विवेचना में लिया गया। गढ़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। दमोहनगर कोतवाली पुलिस को मिली सफलता, अंतर्राज्यीय चोरों से लाखों का सोना जब्त, आरोपी भी गिरफ्तार। खुदाई की रोटी खाने से एक ही परिवार के 4 बीमार जिला अस्पताल में दाखिल। नेहरू पार्क में जगह जगह नजर आ रही शराब की खाली वाटर। और संगीत में कथा सुनने के लिए पहुंच रहे हैं भक्त। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।